अप्रैल को पाकिस्तान ने बेहद कायराना हमले में भारत के 26 निर्दोषों की जान ले ली। उसके बाद से भारत ने कई सख्त कदम उठाए। लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में पाकिस्तान को भी डर सता रहा है कि क्या आगे भारत करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से आने वाले बीजेपी के नेता हैं और आप राज्यसभा सांसद भी हैं, गुलाम अली खटाना साहब। गुलाम साहब, अभी जो हालात बन रहे हैं, आप चूँकि जम्मू कश्मीर से हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे ये समझना, भी ये बात करना कि अभी जिस तरह के हालात हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सीसीएस की बैठक भी हुई थी, तो अभी क्या लग रहा है किस तरफ भारत की रणनीति बनेगी? क्योंकि कई तरह के कदम पहले भारत सरकार उठा चुकी है, तो क्या अब आगे हो सकता है? देखिए, जो पहलगाम में हुआ है वो एक बहुत मतलब एक जुल्म हुआ है, एक दरिंदगी हुई है एक इनोसेंट लोगों के साथ। उसके बाद जो वहाँ से जो लोकल लोगों का, खासकर मुस्लिम जुआ का, मुस्लिम महिलाओं का, यूट्यूब ब्लॉगर का, या कश्मीर के जो मजहबी लोग हैं, वो एकदम इस बर्बरियत के खिलाफ खड़े हुए। और जो लोगों की जानें गई या जो जख्मी हुए, उनके फैमिलीज़ के साथ वो खड़े रहे और प्रोटेस्ट भी किया। ये पहली बार हुआ है पिछले 30 सालों में, और ये तभी मुमकिन है जब देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के नौजवान ने फोर्स करा पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो वहाँ सत्ता में रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कि लाइन ये है, नैरेटिव ये है कि बहैसियत मुसलमान हमें दरिंदगी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, कायराना हमले के खिलाफ, इनोसेंट सिविलियन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और खड़े हुए। उसके बाद डिप्लोमेटिक एक्शंस हुए, पानी पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और सारे स्टेप्स लिए गए। पाकिस्तान के जो नागरिक जिनका लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं था वो यहाँ से गए, डिप्लोमेटिक स्टाफ्स कम हुए। इसके बाद अब पाकिस्तान का जो पंजाब है जिस पे वो चलता है सब, वो भी तो डेजर्ट बनेगा, और पाकिस्तान को अपने किए पे सब फेस करना पड़ेगा। पहले भी उसने फेस करा है, आपने करगिल बार में देखा होगा कि जिस तरह मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, और जितना, और अपने नौजवानों की लाशें तक नहीं लेके गए। तो मेरा ये मानना है कि जंग में कुछ नहीं निकलता, और भारत की लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और कोई देश चाहता भी नहीं। हम बड़ा देश है और बहुत डाइवर्स देश है, तो लेकिन जब अब हमारे नागरिक सेफ नहीं होंगे, जहाँ इस तरह की हरकतें करेगा पाकिस्तान, तो उसको जवाब सही बनता है। जवाब सही बनता है, लेकिन सवाल ये है कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान के मंत्री, सूचना मंत्री, उन्होंने ये आशंका जताई कि भारत 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या लग रहा है कि क्या जंग के आसार बन रहे हैं? क्या जंग हो सकती है, या फिर क्या जंग एक विकल्प हो सकता है पाकिस्तान को सबक सिखाने का? क्योंकि भारत बहुत सख्त कदम उठाए हैं भारत ने, उसी से ही पाकिस्तान इतना बिलबिला रहा है। नहीं, पाकिस्तान के अंदर की बुरी हालत है। बल्तिस्तान के लोगों पे बहुत जुल्म कर रही है वहाँ की फोर्स, और हमारा अगर कोई पेंडिंग मसला है तो POJK का है। तो देखते हैं, वेट करिए। मतलब आप इशारा कर रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस हैं, और हमारा इशू उनके साथ वही है। तो क्या जंग होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? नहीं, जंग तो नहीं, हम जंग चाहता नहीं भारत। अच्छा। लेकिन हमारा नागरिक कोई ऊंची आंख से भी देखे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा और इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ। कारगिल वॉर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, और जम्मू कश्मीर की लोकल आवाम का बड़ा उसमें एक तरह से सहयोग रहा। ख़ास तौर से जो वहाँ के बकरवाल्स हैं, जो गुर्जर कम्युनिटी है, उसको कहते हैं कि वहाँ उसने बहुत
जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक तरह से काम किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, इस तरह की कई तरह की मदद की। आप चूँकि जम्मू कश्मीर से आते हैं, अगर उस तरह के हालात बनते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा? अगर आप उस वक्त को बताएं कि कैसे वो जंग फतह की थी भारत ने। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि जब ये पहलगाम पे अटैक हुआ, ये तो वहाँ सिर्फ वही नहीं थे पोनीवाला एक ही जिसकी जान गई, जहाँ 27 लोग जिनकी जानें गई, वहाँ 3-4 हज़ार अंदाजन टूरिस्ट था। और वहाँ जो इस समाज का रोल रहा है, उनको दलासा दिया, उनको उठा के पीठ पे लाया, घोड़े पे लाया, कुछ को रोका, कुछ को सेफ शील्ड करा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया में अभी कवर नहीं हुई, तो बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ गुजर बकरवाल एक ऐसा समाज है कि जो 3 महीने ऊपर को चलता है, पहाड़ों से पीक तक जाता है, 3 महीने बाहर ठहरता है, 3 महीने नीचे आता है। कौन से महीने, थोड़ा और तफसील से बताएं। मतलब साल को अगर 4 जगह बांटा जाए आप जी, तो 3 महीने, जैसे वो मार्च में इधर से शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ जाना। मार्च में जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हुई तो मार्च में वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, 3 महीने लगेंगे उसको पीक तक पहुंचने में। जानवर एक्लामाइट हो जाएंगे, और उसका जंगलात के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ सीड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, फास्टेस्ट नेचुरल मैनोर, जो जानवर गाय भैंस बकरी भेड़ जो चलता है फास्टेस्ट, वो उसको नेचुरल मैनोर बनाते हैं, और जो नहीं तो वो आग का ज़रिया बनते हैं। तो जंगलात के लिए उनका मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए साथ साथ वो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है। अब दूसरा समाज, हम एसी और उसमें ही रहते हैं, और हम डिपेंडेंट हैं उस पर सारा फुली टेक्नोलॉजी पे, लेकिन उनका वो फिजिकली 3 महीने लगेंगे, 3 महीने फिर वो ऊपर रहते हैं, फिर 3 महीने नीचे रहते हैं। कई बार तो सेंसस वाले भी नहीं गिनते उन्हें, उनके पास एक ही डॉक्यूमेंट रहता है कि फॉरेस्ट वाले ने उसको परमिशन दिया, मतलब वो 70 में जा रहा था, 50 में गया होगा, तो उसके पास एक कागज़ होता है, तो वो 50 का उसका इतने भेड़ू और इतने गाय भैंस बैल उसके वहाँ से पास हुए उस चौकी से, फॉरेस्ट चौकी से, तो वो उसके पास एक ही ये शनाख्त होती है, तो वो चलता है, फिर वो वापस आता है। जब पीक पे गर्मी होती है ऊपर रहता है, और जो जानवर दूध नहीं देते उनको भी वो साथ लेता है, फिर वो दूध देने वाले होते हैं फैमिली वे में होते हैं तो वापस लाता है। तो ज़्यादातर प्लेन में रहता है, खासकर जम्मू का जो बॉर्डर है, 3-4 ज़िले हैं, कठुआ है, सांबा है, जम्मू है, इनका जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे ज़मींदार से ये लेंगे, घास लेंगे, सब रात को ये जागेंगे ताकि पड़ोसी का ना खा जाए, जानवर ने पानी पिया कि नहीं पिया। ये प्रैक्टिकल लोग हैं। अब इनको डेंगू भी नहीं होता, मच्छर तो इनको भी लड़ता है, लेकिन जो हमारा दूसरा शख्सियात हैं, वो जो हम जो लोग हैं बाकी, वो तो एसी में ही रहते हैं, तो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। करगिल में भी आपने देखा, सामान ढोने का काम ये करेंगे, ये थोड़ा मजबूत होता है, ये 50 किलो वजन उठा लेगा, पहले 100 किलो उठाता था। मतलब इमरजेंसी में जहाँ घोड़े खच्चर वहाँ कमी हो, ये काम हेल्प करता है। आर्मी भी इनकी तरफ, जो सीनियर आर्मी के अफसर होते थे या पुलिस अफसर, वो सद्भावना के ज़रिए इनके बीच में इनका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता था। तो हमें ट्रस्ट डेफिसिट भी नहीं होने देना है, समाज के साथ बीच में और जो गलत है उसको भी पता चल जाता है, गांव के लोग बता देते हैं, साहब ये आदमी थोड़ा ठीक नहीं है, हमारी कम्युनिटी का है, दूसरी कम्युनिटी का है, साहब इधर से शाम को कोई हमने वो देखे जो लोग लोकल नहीं थे। तो वो कब देंगे? जब आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस के ऑफिसर सीनियर होंगे, मेच्योर होंगे, वो उनसे पूरा राब्ते में रहेंगे, और सद्भावना के जरिए कभी उनको दाल दिया, कभी चावल दिया, कभी इस तरह ये रहता था। और एक ये हमारा हिस्सा भी है, और जो लोकल पुलिस होती है ये उसको पुलिस का हिस्सा है कि आपको ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होने देना है, नहीं तो वो नहीं बताएगा आपको। जब उसको लगा कि ये मेरे से ज़्यादती करता है तो नहीं बताएगा। तो इनको थोड़ा इसमें हमें हमारा वहाँ का जो पुलिस फोर्स है, होम मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे विज़न से चल रहे हैं। छोटे छोटे इश्यूज होते हैं इनके, तो आपसी इनके जिगरे बैठते हैं कि कारगिल वॉर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इनकी तरफ से साझा की गई जो बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई, और उसके बाद
इन लोगों को बाकायदा सराहा भी गया इनके काम को। तो क्या लगता है कि अब जब ऐसे हालात बन रहे हैं, इनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर उस हिस्से में इस तरह की सूरत हाल बनती है? देखिए, हमें ये दो तरीके से बड़े इम्पोर्टेंट है। एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए और दूसरा हमें जंगलात को रखने के लिए। जी। हाँ, जो कैंपा में हम उसी जंगल को, जो नए पौधे हैं, जब पौधा सिर से ऊपर गया तो ये ओपन कर देते हैं। तो पिछले दिनों अब फॉरेस्ट राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो उस पर भी अभी अफसर नहीं है, हम भी काम कर रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट्स में भी इनको फैसिलिटीज़ मिले। 12-13 टाइप की एक्टिविटीज़ ये जंगलात में कर सकते हैं। तो इस साइड भी हमें थोड़ा देखना होगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा। और हाईटेक इंटेलिजेंस अपनी जगह है। आपने देखा होगा अमेरिका जैसी ताकतें, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ कि अल्टीमेटली वहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस में कमज़ोर था अमेरिका। तो हमें हमारा इस पे बहुत काम हो रहा है। होम मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटर करते हैं और अच्छा है। और ये जो है ये अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ टूरिस्ट को आज तक किसी ने छेड़ा नहीं। टेररिस्ट हो या नहीं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते थे, लेकिन ये पहली बार है जहाँ कहीं अमरनाथ की यात्रा पे अटैक कर दिया, लेकिन ये पहली बार है, अनएक्सपेक्टेड है। 22 के बाद क्या फिर से इस तरह की जो ये है समुदाय, इनको फिर से कुछ एक्टिवेट करने की कोई कोशिश हो रही है क्या? कुछ बातचीत किसी तरह की? नहीं, हम भी काम कर रहे हैं। मैं अभी कश्मीर गया था, हमें अफसरों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे, वहाँ के एलजी प्रशासन से हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा हमें समाज के बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है।